नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल और हमारी प्रकृति के कुछ ऐसे दिलचस्प पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे रहन-सहन, हमारी संस्कृति और हमारे पूरे पर्यावरण को आकार देते हैं। ये पूरा विश्लेषण इस बात पर फोकस करेगा कि प्रकृति अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अपना जादू कैसे चलाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ही देश में एक ही वक्त पर ऐसा क्यों होता है कि हिमालय के पहाड़ों में आपको भारी भरकम कोट पहनने पड़ते हैं, जबकि ठीक उसी समय तटीय मैदानों में लोगों के पसीने छूट रहे होते हैं। है ना कमाल की बात। इतने बड़े भौगोलिक और प्राकृतिक अंतर के पीछे आखिर क्या रहस्य है? इस कंट्रास्ट को समझना सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो चलिए आज की इस चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप समझ लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे मौसम और जलवायु के बुनियादी अंतर से, फिर जानेंगे भारत की 6 पारंपरिक ऋतुओं के बारे में, उसके बाद हमारी विविध जलवायुओं पर नजर डालेंगे और अंत में उन मुख्य वैज्ञानिक कारकों को समझेंगे जो इस जलवायु को कंट्रोल करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, मौसम, ऋतुएं और जलवायु के बीच का बुनियादी अंतर। देखिए, मौसम या वेदर ना बहुत ही तात्कालिक चीज है। ये वही है जिसे हम हर दिन बल्कि हर घंटे महसूस करते हैं। जैसे अचानक से तेज हवा चलने लगी, या एकदम से कड़कड़ाती धूप निकल आई, या फिर अचानक ऐसी बारिश शुरू हुई कि तुरंत छाता निकालना पड़ गया। ये प्रकृति का वो मूड है जो पल पल बदल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम थोड़ा पीछे हटकर एक बड़े दायरे में देखते हैं, तब आता है जलवायु या क्लाइमेट। जलवायु किसी भी जगह का एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है। इसे तय करने के लिए मौसम को कुछ दिनों तक नहीं बल्कि कई दशकों तक मापा जाता है। ये पल पल बदलती नहीं है, बल्कि उस जगह की एक परमानेंट पहचान बन जाती है। अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो मौसम रोजाना या हर घंटे बदल सकता है, जबकि जलवायु दशकों तक वैसी की वैसी ही रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो जलवायु किसी जगह का स्थायी नेचर है और मौसम उसका रोज का बदलता हुआ मिजाज। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, भारत की 6 ऋतुएं जो हमारा पूरा सालाना चक्र तय करती हैं। आपने शायद ध्यान दिया हो, भारत में पूरे साल को पारंपरिक रूप से 6 ऋतुओं में बांटा गया है: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये सिर्फ तापमान के बदलाव नहीं है, इनका हमारे त्योहारों और रीति रिवाजों से बहुत गहरा कनेक्शन है। उदाहरण के लिए वसंत पंचमी का त्योहार सीधे सीधे वसंत ऋतु के आने का जश्न है, और शरद पूर्णिमा का पर्व शरद ऋतु से जुड़ा है। और इन ऋतुओं का असर कितना गहरा है, ये इस बात से समझिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी खेती दोनों इन्हीं पर डिपेंड करती हैं। खेतों में कौन सी फसल उगाई जाएगी, हम किस तरह के कपड़े पहनेंगे, या हमारा खाना कैसा होगा, ये सब कुछ इन्हीं ऋतुओं के चक्र के अनुसार बदलता है। प्रकृति और इंसानी जिंदगी का ये तालमेल वाकई में लाजवाब है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम भारत की इस विविध जलवायु को एक बड़े भौगोलिक नजरिया से देखेंगे। अगर हम भारत की इस विशाल विविधता को वैज्ञानिक चश्मे से देखें तो एक ही देश में कितनी वैरायटी है। उत्तर में हिमालय की तरफ अल्पाइन जलवायु है, जहां सर्दियां बर्फीली होती हैं। वहीं हमारे उत्तरी मैदानों में उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु मिलती है। थार का मरुस्थल पूरी तरह से शुष्क या एरिड है, और पश्चिमी तट पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड जलवायु है। मतलब एक ही सीमा के भीतर इतने सारे अलग अलग क्लाइमेट जोन्स। इस विरोधाभास को जरा विजुअलाइज कीजिए। एक तरफ तटीय इलाके हैं जहां भारी मानसून की बारिश हो रही है, जो इस ट्रॉपिकल ह्यूमिड जलवायु का नतीजा है, और वहीं दूसरी तरफ थार मरुस्थल की वो सूखी और ठंडी रात है जहां आपको अलाव जलाने की जरूरत पड़ जाती है। जलवायु का जनजीवन पर असर दिखाने के लिए इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। और हाँ, सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं, ये अलग अलग जलवायु क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था और खेती को भी चलाते हैं। जैसे उत्तरी मैदानों की जो सब ट्रॉपिकल जलवायु है ना, वो गेहूं की खेती के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए वो इलाका गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। आखिरकार जलवायु ही ये तय करती है कि कौन सा क्षेत्र किस चीज के लिए जाना जाएगा। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, वो कौन से मुख्य वैज्ञानिक कारक हैं जो इस बेमिसाल जलवायु को कंट्रोल करते हैं। इसका पहला सबसे बड़ा फैक्टर है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। देखिए, भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं,
इसलिए वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, अक्षांश बढ़ता है और सूर्य की किरणें एक बड़े एरिया में फैलने लगती हैं। किरणों के फैलने से उनका असर कम हो जाता है और मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। बहुत ही सिंपल साइंस है। दूसरा बड़ा जादू छुपा है ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड में। इसका लॉजिक भी बहुत मजेदार है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है। प्रेशर गिरने से हवा का घनत्व यानी डेंसिटी भी घट जाती है और पतली हवा अपने आप ठंडी होने लगती है। यही वजह है कि नीचे मैदानों में भले ही चिलचिलाती गर्मी क्यों ना हो, पहाड़ी इलाकों में आपको हमेशा ठंडी और सुहावनी हवा ही मिलती है। तो आज का हमारा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है, पर जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी सी चीज़ पर गौर करें। सर्दियों के आने से ठीक पहले आपके आसपास ऐसे कौन से पेड़ हैं जो अपना रंग बदलते हैं या अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं? अपने आसपास हो रहे इन बदलावों को नोटिस कीजिएगा। आपको प्रकृति की इस अद्भुत जलवायु प्रणाली का जादू अपने आप समझ आने लगेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।